असक्तबुद्धे सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यद्वाक्कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित उस बात को स्पर्श करके आए थे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव 46 श्लोक में। तो स्वकर्मणा का अपने कर्मों के द्वारा तो क्या करना, तम अभ्यर्च्य वो जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, अपने कर्मों के द्वारा उसकी आराधना, उसकी पूजा करने से सिद्धि में विन्दति मानव का जो मनुष्य है वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब कर्म के द्वारा फिर ईश्वर की उपासना होगी कैसे, तो पीछे चर्चा करके आए थे कि जिस दिन कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध हमको हो गया तो उस दिन अब किसी सांसारिक फल के लिए तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो फिर प्रत्येक कर्म का जो उद्देश्य है वो क्या हो गया, उस ईश्वर तत्व को जानना, या जैसे पहले कहा था कि वो जो कर्म फल जो देने वाला है उसको जानना। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रत्येक कर्म उस ईश्वर भाव से रहित तो है नहीं, तो हर एक कर्म के साथ भाव क्या है, उस ईश्वर तत्व को जानना या उसको प्राप्त करना। तो उस अवस्था में प्रत्येक कर्म के द्वारा कहते हैं भगवत आराधना ही होगी। तो उसी कर्म की स्थिति जब जीवन में आ जाएगी तो उस कर्म के द्वारा भी सिद्धि की प्राप्ति तो हो जाएगी। और फिर कैसे, तो उसके लिए फिर आगे स्पष्ट करके आए थे, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। तो इसलिए कहते हैं स्वधर्मो विगुण, आगे स्पष्ट करेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयः। तो इसलिए कहते हैं स्वधर्मो विगुण, कहते हैं अपना जो धर्म है उस वो अगर विगुण है ना, उसमें अगर दोष भी आ जाए तो तब भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो क्यों कहा
भाग दूसरे का जो धर्म है स्व अनुष्ठिता उसका अच्छी तरह अनुष्ठान कर लेने पर भी आपके मन का जो संशय है वो दूर नहीं होता। क्योंकि जहाँ भी हमारा जन्म हुआ या जो भी धर्म हम कह रहे हैं, वैसे तो शास्त्रीय दृष्टि से या बौद्धिक दृष्टि से देखें तो जितने भी धर्म संप्रदाय हमने माने हैं, वास्तव में ये क्या है? जीवन जीने की एक पद्धति। लेकिन हमारे ऋषियों ने हर एक कर्म को किसके साथ जोड़ दिया? धर्म के साथ। ये भी तुम्हारा धर्म है, ये भी तुम्हारा धर्म है। तो अब बचपन से जो संस्कार हमको मिले, उन संस्कारों का त्याग तो कर नहीं सकते, और दूसरे धर्म को अपनाने पर तो उसको पूरी तरह से आप स्वीकार भी नहीं कर सकते। आजकल जितना भी धर्मांतरण हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? लोभ। जितना भी धर्मांतरण है उसके पीछे मुख्य कारण है लोभ, लालच। वो जो भी करने वाला है तो उनको दुनिया भर का लोभ लालच उनको देते हैं, तो आदमी सोचता है चलो इससे तो अच्छा अभी जीना तो है, अगर वहाँ अच्छा जीवन जीने को मिल रहा है तो भले ही वो ऊपर ऊपर से हो, लेकिन जो अंतर मन का जो संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं का वो तो छूटेंगे नहीं। तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? न इसे छोड़ पाए और न उसको स्वीकार कर पाए। तो इसलिए कहा कि वे श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, कहते हैं अपना जो धर्म है अर्थात स्वाभाविक जो हमारे जीवन की प्रवृत्ति है वो श्रेष्ठ है। किससे? पर धर्मास्वनुष्ठिता, अगर दूसरे की जो धर्म है उसका अच्छी तरह से अनुष्ठान करने की अपेक्षा हमारे उसमें अगर दोष भी है तो भी वो ठीक है। जैसे यूँ समझो, वे हर एक के घर की अपनी अपनी एक व्यवस्था, अपना अपना एक सिस्टम है कि नहीं? और किसी के यहाँ गए आप रिश्तेदार के यहाँ, तो हर एक का अपना अपना एक सिस्टम है। तो वहाँ के घर का सिस्टम या जो भी आपको बड़ा अच्छा लगा, सोचते भी हैं कि, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसको हमने त्यागा क्या? ठीक है, वहाँ का सिस्टम हमको अच्छा लगा, हमने प्रशंसा भी की और मन में आया भी चलो ऐसे हम भी अपने कोशिश करें या थोड़ा बहुत वो भी किया, लेकिन अपने उस सिस्टम का जो बेस है उसको तो हमने त्यागा नहीं। तो वही उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि वही जो धर्म है, और धर्म का ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य इस बात को स्पष्ट करते हैं, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि। अभ्युदय में अपलिफ्ट, जिस धर्म का पालन करने से हमारा जीवन ऊपर उठे, और ऊपर उठने का अर्थ कहाँ तक? निःश्रेयस सिद्धि। निःश्रेयस माने मोक्ष। तो कहाँ तक वो ले जाए? हमको मोक्ष तक ले जाए, तो उसी का नाम धर्म है। तो अब हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए जिन जिन क्रियाओं की, जिन जिन कर्मों की जीवन में आवश्यकता है, उन सबको हमारे ऋषियों ने क्या कहा? ये धर्म है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसके द्वारा धीरे धीरे हमारा जीवन ऊपर उठ के हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ें। और उसके लिए जो भी मार्ग में जो भी कर्म जरूरी हैं उन सबको धर्म के साथ जोड़ दिया। ये भी तुम्हारा धर्म है, ये भी तुम्हारा धर्म है। इसलिए उन जितने भी कर्म उनका उद्देश्य हो एक हमारे जीवन को ऊपर उठाना। तो इसलिए वही श्रेयान स्वधर्म
दोष भी आ जाए तब भी वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके दोष को दूर करने में हम समर्थ हैं। लेकिन दूसरे के यहाँ तो क्या है क्या नहीं हमको पता नहीं, तो वहाँ अगर दोष भी होगा तो हमें तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने उसमें अगर कोई दोष भी है तो हम उसको सुधार सकते हैं या उससे अपने को बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात उसमें हम समर्थ हैं। तो इसलिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, धर्मांतरण कह लो या तो आगे कहते हैं स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। स्वभाव नियतम कर्म कहते हैं प्रत्येक प्राणी का जो कर्म है वो किस आधार से निश्चित है, स्वभाव नियतम। प्रत्येक प्राणी का कर्म उसके स्वभाव के अनुसार वो निश्चित है। पीछे चर्चा करके आए कि जिसका तमोगुणी स्वभाव होगा तो वो कर्म भी वैसे करेगा, रजोगुणी स्वभाव होगा तो कर्म, और सत्वगुणी स्वभाव होगा तो वो कर्म वैसे करेगा। तो इसलिए कहते हैं स्वभाव नियतम कर्म। आपका जो स्वभाव और स्वभाव का कल चर्चा करके पीछे पूर्व जन्मों के संस्कारों का एक जो समूह है, क्यों स्वभाव हमारा उसी के अनुसार वो बना। अब स्वभाव के अनुसार जो कर्म जिसके लिए निश्चित है, कहते हैं वही कर्म करने से न आपनोति किल्बिषम् का उसको जीवन में पाप नहीं लगेगा। इसलिए जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार उसके लिए वो कर्म भी नियत है। ठीक है, हमारे लिए वो पाप हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो उसकी आजीविका का या वो साधन है। तो इसलिए कहा कि भाई अगर वो कर्म व्यवस्था ही न रहे तो संसार में सब अव्यवस्था फैल जाएगी। अब जैसे और सुबह सुबह वो जो सफाई कर्मचारी जो आते हैं, अगर एक दिन वो हड़ताल करते हैं तो क्या स्थिति हो जाती है। तो अब वो जो कर्म है, ठीक है, हम उससे घृणा करते हैं, लेकिन उसका स्वभाव या उसके जो भी गुण हैं या जहाँ भी उसका जन्म हुआ तो उस हिसाब से वो कर्म उसके लिए निश्चित कर दिया कि, लेकिन हमने उसको भी अस्पृश्य अछूत और मान लिया। ठीक है, वो भी हमारे ऋषियों की व्यवस्था, लेकिन कितनी देर के लिए, जब तक वो व्यक्ति उस कर्म में प्रवृत्त है तब तक उसके जो वाइब्रेशन है वो उस तरह के दूषित वाइब्रेशन है, इसलिए उतनी देर उससे थोड़ा दूरी बना के रहो। और जब फिर बाद में स्नान वगैरह करके वो तैयार हो गया तब, या सामान्य रूप से हम भी वे सुबह उठे तो फ्रेश वगैरह हुए और जब तक स्नान आदि नहीं कर लेते तो तब तक मंदिर आदि में हम गए क्या, क्यों भाई अभी जो तो स्नान नहीं हुआ। या उसी तरह से जिन वस्तुओं को हमने पवित्र माना तो उनके स्पर्श से भी हमने अपने को दूर रखा कि, तो इसका अर्थ हम अस्पृश्य हो गए। तो ऐसा तो नहीं, तो फिर बाद में वो विकृति समाज में आ गई। तो इसलिए उतनी देर के लिए, तो उसी तरह से कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का फिर स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार उसके लिए कर्म की व्यवस्था, अर्थात अपने स्वभाव को त्याग करके अगर दूसरे कर्म को अपनाएंगे तो क्या उससे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, वो तो फिर न इधर के रहे और न उधर के। तो इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, वो कर्म करते हुए जो साधक है वो न आपनोति किल्बिषम् का वो जीवन में उसको पाप नहीं लगेगा। अर्थात वो अपने स्वभाव के अनुसार जो भी कर रहा है वो उसके लिए निश्चित है। और
जो सहज स्वाभाविक कर्म है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। कहते हैं जो सहज कर्म है, स्वाभाविक कर्म, तो वो कौन से? नित्य कर्म। पहले भगवान कह के आए थे कि वही जो नियत कर्म है, नित्य कर्म है, उसका तो त्याग कभी भी संभव नहीं है। क्यों? जो नित्य कर्म है, उस नित्य कर्म को करने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो पाप जरूर होगा। नित्य कर्म करने से पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो पाप होगा। जैसे कमरे में रोज झाड़ू पोछा करते हैं कि, तो उससे क्या हुआ? सफाई हम करते, जो भी कचरा आया था दिन भर में वो दूर हो गया, तो आपका कमरा साफ सुथरा बना रहा। तो इसी तरह से जीवन में भी अनजाने में हुए जो पाप, जैसे वो तो जीवन में आए कि नहीं, रास्ते में आप चल रहे थे, कोई जीव आपके पैर के नीचे आ गया, तो पाप हुआ कि नहीं? चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी हुआ। और वह आपने अग्नि प्रज्वलित की, तो उसके साथ साथ कितने जीवों की हत्या हुई, तो वो भी तो पाप है। तो इस तरह से अनजाने में जीवन में आने वाले जो दोष, तो उन दोषों की शुद्धि के लिए नित्य कर्म, जो भी नित्य पूजा पाठ आदि जो कुछ भी हम करते हैं, वो किसके लिए? अनजाने में जो जीवन में पाप हुए उनकी निवृत्ति के लिए। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि नित्य कर्म का त्याग तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो क्यों? कि अगर वो त्याग देंगे तो जीवन में पाप पड़ेगा, और करेंगे तो कोई पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं। बल्कि हाँ, अगर नित्य कर्म और रोजमर्रा का जीवन की जो व्यवस्था का, उससे ज्यादा अगर आपका वो है नित्य कर्म का फल, तो वो आपका संचित रहेगा। और फिर जब कभी कहीं यात्रा पर गए, किसी कारण से वो नहीं कर पाए, तो वहाँ वो आपके और काम आएगा, अर्थात आपके मन को वो दूषित नहीं होने देगा। इसलिए जो नित्य कर्म है उसका काम क्या है? हमारे मन को शुद्ध रखना। तो इसलिए कहते हैं सहज कर्म, वही सहज कर्म। तो वो जो सहजम कर्म कहते हैं सदोषम अपि न त्यजेत्, भले ही वो दोषपूर्ण हो, लेकिन अब वो दोष किसकी दृष्टि में? दूसरे की दृष्टि में हो सकता है। या कई लोग आजकल आप कुछ कर रहे हो, जो भी पूजा पाठ आदि करते हैं, तो कई लोगों की आदत होती है तो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो उससे क्या हुआ? आपके मन में एक संशय पैदा हुआ कि, और फिर कोई दूसरा आया, उसने कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं, ये करना चाहिए। और भगवान गीता में कहते हैं कि ये भी गलत है। क्यों? जो जिस कर्म में लगा हुआ है, अब उसको वहां लगे रहने दो। क्यों? उसके चित्त की शुद्धि का वही माध्यम है। और रही बात, तो कोई भी वस्तु गुण दोष से रहित तो है नहीं। वे एक ने दोष बताया, दूसरे ने कहा कि नहीं ये नहीं, इसमें ये दोष है, तो उससे क्या हो? आपके मन में एक संशय पैदा हुआ कि, और आज तक जो कुछ भी आप कर रहे थे, तो उसके प्रति भी संशय पैदा हो गया कि, और उसका परिणाम फिर क्या होगा? अभी तक जो आपकी आस्था, जो आपका विश्वास ईश्वर के प्रति बना हुआ था, वो विश्वास अब डगमगाने। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं सहजम कर्म, कहते हैं जो सहज कर्म है, अर्थात जिन कर्मों को आप सहजता से कर सकते। और जैसे पीछे चर्चा में, जैसे ब्राह्मण बालक है, तो उसको आप कहो कि 2-4 घंटे बैठ जा,
दूसरे व्यक्ति को रजोगुणी व्यक्ति को कहो तो वो 2 घंटे नहीं बैठ सकता, वो तो आधा घंटा भी बैठ गया तो बहुत है उसके लिए। तो इस तरह से कहते हैं जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार, और वो स्वभाव है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तो उस हिसाब से कर्म भी उसकी दृष्टि में अलग अलग हो गए। वह जो सात्विक व्यक्ति है मंदिर में गया तो बड़ी श्रद्धा से उसने फूल चढ़ाए होंगे, और सत्वगुण की अवस्था में जब आप हैं, और जब रजोगुण की अवस्था में है तब आप वहाँ गए, अपनी जल्दी आपको जाना है, तो तब जो स्तोत्र आदि हम बोलते हैं तो फटाफट फटाफट बोलते हैं, और फटाफट जो भी फूल चढ़ाना फटाफट हमने किया और निकल गए। तो अब जो पहले दिन आपने किया सात्विक भाव में, अब उसकी दृष्टि से अगर देखें तो ये दोषपूर्ण हो गया कि नहीं। और जब तमोगुण की अवस्था रही तो वह आप स्तोत्र याद भी करना चाहते हैं तो आधा अधूरा याद आया, आधा का है, फिर भी आपने फूल आदि वो तो किया। अब रजोगुण की अवस्था से अगर इसको देखें तो ये दोषपूर्ण हो गया कि, तो अब किसको सही माने किसको गलत माने। तो इसलिए भगवान कहते हैं स्वभाव नियतम, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वो कुछ न कुछ अच्छा कर तो रहा है, कम से कम वो पुण्य में उसकी प्रवृत्ति तो है, अब कितनी है वो एक अलग चीज है। तो इसलिए कहते हैं सहजम कर्म, सहज रूप से जो जीवन में पुण्य कर्म का भाव है, पुण्य का जो भाव है, कहते हैं सदोषम अभी न त्यजे, भले ही उसमें दोष है लेकिन फिर भी उस पुण्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? वो पुण्य ही धीरे धीरे जब हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, तो अपने आप जब उस दोष का हमको ज्ञान होगा तो उससे हम अपने आप बाहर निकलेंगे। और किसी ने हमको कहा कि ये गलत है, ऐसा है, ऐसा पाप है, ये है, वो है, तो उसके द्वारा तो क्या हुआ, एक तो हमारे मन में संशय पैदा हुआ, और आज तक जो कुछ भी हमने किया था, अभी तक तो धारणा क्या थी, भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सारी आज तक की जितनी भी तपस्या है आपके एक संशय से वो सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट किया ताकि वे जो जहाँ लगा है उसको वहाँ लगे रहे, तो कर्म में उसको उसके स्वभाव के अनुसार वो कर्म करने दो। हाँ ठीक है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं तो वो करो, लेकिन उसको दोषी मत बताओ। तो अगर सीधे सीधे हम भाई तुम ये गलत कर रहे तो सामने वाले के मन में क्या बैठे, तो उसके स्थान पर भाई तुम ये कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा भाई इसको मॉडिफाई कर लो, तो सामने वाले को भी एक संतोष हुआ कि भाई बात वही आपने कही, वह शब्दों का। पहले आप अगर कहें ये गलत है तो उसके अंदर एकदम से जब आपने कहा ये बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, लेकिन इसके बगैर इसको जो है तो ये जो क्रिया इसको थोड़ा सा भाई ढंग से कर लो, तो सामने वाले को भी एक संतोष मिला। मैं जो कर रहा था भाई वो गलत नहीं था, ठीक है उसमें कमी थी लेकिन वो गलत नहीं था, तो अब उस कमी को वो आसानी से सुधार। अगर हमने सीधे कहा नहीं भाई ये तो गलत है तो ने मान भी लिया, तो आज तक जितने भी उसने साधना की जो कुछ भी किया वो सब उसका खत्म हो गया कि नहीं, मानसिक रूप से तो वो सारा उसका। तो अब उसका जो है तो अब वही बात मैंने तो इतना गलत किया ये क्रिया वही उसको और दुखी करती रहेगी। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अभिन्न त्यजे, जो सहज कर्म है स्वभाव के अनुसार तो उसको सदोषम अभिन्न त्यजे, वो दोष युक्त होने पर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? तो उसका समाधान आगे दे रहे हैं
सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इवावृता। कहते हैं कोई भी कार्य दोष से रहित नहीं है। कोई भी कर्म आप शुरू करते हैं, जो भी है, कोई भी कार्य दोष से रहित नहीं है। तो कैसे? कल आपने अग्नि प्रज्वलित की, लकड़ी जलाई, अब आजकल तो लकड़ी का जमाना गया, लेकिन वो अग्नि प्रज्वलित होने से पहले उसमें धुआं निकलता है कि, या जब भी अग्नि प्रज्वलित है तो उसके साथ में धुआं भी है कि? तो इसलिए संसार का कोई भी कर्म, कहते हैं वो एकदम से परफेक्ट नहीं, तो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई दोष तो रहेगा। तो अब अग्नि से धुआं लगता है, कमरा काला हो जाएगा, तो इसलिए अग्नि ही नहीं जलाएं, ऐसा तो नहीं चलता। क्यों? अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं करोगे तो भोजन कैसे बनेगा? और अगर भोजन नहीं करोगे तो जीवन कैसे चलेगा? तो इसी तरह से कहते हैं जैसे वो अग्नि प्रज्वलित जब हम करते हैं तो उसके साथ में पहले तो धुआं ज्यादा होता है, स्वाभाविक है, फिर ठीक है लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो गई तो फिर धुएं की मात्रा कम हो गई, या अगर लकड़ी गीली हो तो धुआं बड़ा ज्यादा होगा। तो इसी तरह से कहते हैं सर्वारंभा हि दोषेण, इस संसार में जो भी कार्य हम शुरू करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, हर एक कार्य में कोई न कोई दोष तो रहेगा ही। अब वो कितना है वो एक अलग चीज। तो इसलिए कहते हैं जो सहज कर्म, जैसे अब भोजन बनाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करना एक सहज कर्म है कि, और अब उसमें भी चाहे लकड़ी की बात करें या आजकल गैस है, आग में गैस प्रज्वलित थी, तो इस वातावरण में भी तो जीव हैं कि, तो वो जीव नष्ट हुए कि नहीं? वो भी तो दोष उसमें आया कि दोष युक्त कैसे होगा न? वही इसी तरह कर्म के द्वारा ही धीरे धीरे, तो इसलिए आगे कहेंगे इस सब भावों से अपने को ऊपर उठाना। तो सामान्य जीवन में तो कोई भी कर्म बिना दोष के, इसलिए गुण और दोष हर चीज। और धीरे धीरे क्या है, जो साधना जैसे अग्नि है, शुरू में बहुत ज्यादा धुआं हुआ, लकड़ी जब आपने जलाई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो धुएं की मात्रा कम होती गई। तो उसी तरह से कहते हैं कर्म के द्वारा ही कर्म की शुद्धि। इसीलिए जो पुण्य कर्म की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई, और इसीलिए कि कर्म के द्वारा ही कर्म की शुद्धि संभव है। इसलिए शुरू में तो वो दोष रहेगा, तो इसीलिए और कहते हैं कि सहजम कर्म, जो सहज कर्म है उसका तो कभी त्याग नहीं करना चाहिए, या उसका आप त्याग कर ही नहीं सकते। तो जो भी नित्य कर्म आदि, स्नान आदि, तो उसका त्याग कितने दिन कर सकते? तो वो तो हमको करना ही पड़ेगा। तो अब स्नान अच्छा कर्म है कि, लेकिन वहां भी तो जीव हत्या है कि, पानी में भी और शरीर में भी, तो वो भी तो है कि नहीं। आप साबुन आदि वो लगाते हैं तो वो किसके लिए? कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो आए वो और दूर। तो इस तरह से अगर देखें तो कहते हैं संसार का कोई भी कर्म दोष रहित नहीं है। हर एक कर्म के साथ कोई न कोई दोष तो है ही। तो इसलिए जो सहज कर्म ना, जो आवश्यक कर्म है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, भले उसमें दोष हो या ना हो। तो इसी तरह से जो सहज कर्म है जीवन को, पहले मच्छर में मार के कुछ होते हैं,
और मच्छर मारते हैं 4-5। तो वो सहज, क्योंकि वो जीवन की रक्षा के लिए मच्छर होते हैं ना, तो वो हमारे टर्माइट को कितना मारते हैं, वो टर्माइट दुकानों में नहीं, वो जो भी है तो ये सब क्या है, ये सहज कर्म है, ये जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवन को व्यवस्थित चलाने के लिए मिलेगा ना फल, पाप का फल नहीं मिलेगा ना ये करने से। मिलेगा है ये मिलेगा, परसेंटेज कम होगा। नहीं, उसका अगले श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। कैसे हमारा हिसाब किताब बनेगा कैसे? अगले श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। आपके साथ बैठने से अपना होगा हिसाब किताब, उधर आगे बैठना पड़ेगा, संन्यास आश्रम है। तो इसलिए तो कोई भी कर्म कहने का अर्थ है कि जो भी कर्म हम करते हैं, भले ही हमने वो पुण्य के भाव से किया, लेकिन उसके साथ भी कहीं कहीं कोई दोष तो है, जो भी कर्म जीवन से, तो इसलिए वो करने ही पड़ेंगे। जो सहज कर्म है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। तो अब जब करना ही पड़ेगा तो फिर प्रश्न भी पाप और पुण्य, तो उसका उत्तर देते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तो कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र। तो हमारी जो बुद्धि है वो कैसी हो? असक्त, डिटैच, कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया। अगर वो कर्ता भाव आएगा तो हम कर्ता बने तो उसका भोक्ता भी हमको बनना पड़ेगा। तो इसलिए असक्त, तो निष्प्रह भाव से किसी प्रकार का कोई वहाँ अपेक्षा न हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो तभी वो असक्त बुद्धि हो सकती। तो उसके साथ ये संकल्प भी नहीं कि ये करना ही है। अभी तक तो क्या है, कुछ हमको पता लगा तो तुरंत हम संकल्प करते हैं कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा या ये तो करना ही है, वो सहज भाव। तो इसलिए अब वे दुकान में वहाँ टर्माइट आ गए तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो भी विचार करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ बुद्धि आसक्त नहीं होनी, बुद्धि उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। उसका अर्थ है जैसे कई बार आपने प्लान किया है आज करना और किसी कारण से आज नहीं हुआ तो फिर हमारा डिस्टर्बेंस बढ़ा कि नहीं? तो वो जो काम करने वाले वो नहीं आए या और कोई भी हो, तो आज हमने प्लान किया था आज हम ऐसा करेंगे और आज अगर नहीं हुआ तो फिर हम उससे परेशान हो गए कि तो वो है बुद्धि की आसक्ति। तो करना है, ठीक है, वो सहज कर्म है, वो जरूरी है, इसलिए करना है, लेकिन आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। लेकिन हम तो क्या है, नहीं आज टारगेट हमने किया तो वे आज ही होना चाहिए। तो उसमें फिर क्या हो, बिना किसी कारण के हम परेशान हुए, तो वो होना है तो आज के बजाय कल हो जाएगा। लेकिन अब आज नहीं हुआ तो अब जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ तब तक हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहा, तो फिर उसी को लेकर के बिना किसी कारण के हम परेशान रहेंगे। और जब अगले दिन या 2 दिन बाद वो काम पूरा हो गया तो तब हम क्या कहते हैं, तो चलो टेंशन खत्म हो गया। वहाँ टेंशन या उसकी कौन सी बात थी? अगर देखें तो वहाँ कोई ऐसे तनाव वाली बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, काम कराना है, लेकिन उसका हमने बिना मतलब का बोझा अपने ऊपर ले लिया कि तो ये अटैचमेंट। तो इसलिए भगवान कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र। तो सब जगह जो हमारी बुद्धि है उसमें अनासक्ति का भाव, बुद्धि आसक्त नहीं होनी चाहिए, उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जब होना है वो अपने समय के साथ ही होगा। और कई बार हमने जो इमेजिन किया, हमने जो कल्पना की
उससे पहले भी कोई काम हो जाता है कि हाँ होता है। हमने जो है कल्पना की हुई इतना ये ऐसा में, तो उससे पहले भी कई बार हो जाता है कि कई बार ये है कि भाई आप कैसे सोचते हैं भाई आज नहीं वो कल आएगा मिस्त्री, फिर अचानक वो आ गए कि भाई नहीं आज मेरे पास काम नहीं था, वे फ्री हूँ तो मैं आ गया, भाई 2 आदमी साथ में रहे तो फटाफट आपका काम हो जाएगा। जिस कार्य की कल्पना आपने की थी कि नहीं उसमें पूरा दिन लगेगा, तो वो 2-4 आदमी साथ में लेके आया और 2 घंटे में आपका काम, पूरे दिन भर का काम 2 घंटे में वो करके और चला गया। तो वहाँ फिर प्रसन्नता का भाव आए, क्यों वहाँ भी बुद्धि आ सकता है। तो इसलिए जो काम जिस समय होना है वो उस समय हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि को उसके साथ जोड़ लेते हैं। इसे यहाँ कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र। तो इसी तरह से अपनी बुद्धि को भगवान कहते हैं किसी के भी साथ अटैच मत करो। तो उसका अर्थ ये नहीं कि विचार नहीं करो, ऐसा नहीं, विचार नहीं करो, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करो, ऐसा नहीं, सब कुछ करो, क्यों वो आप नहीं करोगे तो भी मानव स्वभाव के अनुसार वो हो, लेकिन उसके साथ चिपको मत। तो कहते तो ये सर्वत्र, तो ऐसा जितात्मा विगत स्प्रह, तो कौन कर सकता है? जितात्मा, जिसने अपने आप को जीत लिया। इसलिए पहले भगवान कह के आए थे उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाद। भगवान पीछे कह के आए थे गीता में कि अपने आप ही अपना उद्धार करना। उद्धरेत आत्मनात्मान, स्वयं ही स्वयं का उद्धार करो। न आत्मानम अवसादे, का अपने आप को कभी अवसाद डिप्रेशन में मत जाने दो। क्यों? शत्रु ही हम ही हैं अपने, और हम ही अपने मित्र भी। शत्रु क्यों? हर एक चीज का अगर बोझा लेके बैठे रहे तो हम अपने ही शत्रु हो गए। क्यों? हर कार्य का, छोटे बड़े जो भी कार्य है उसका बोझा लेकर के अगर बैठ गए तो शांति पूर्वक सुख पूर्वक जीवन तो अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। और जब वो सारे बोझों से मुक्त हमने अपने को रखा तो हमेशा प्रसन्नता की स्थिति, आनंद की स्थिति। तो इसलिए हमें कहते हैं जितात्मा, जिसने अपने आप को जीत लिया। तो कैसे? तो पीछे स्पष्ट करता है कि ये जो संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति आदि है, ये जो सत्वगुण के लक्षण बताए, सात्विक जो ब्राह्मण के लक्षण, समोदमस्य और समदम आदि उन गुणों के द्वारा जिसने अपने को इस संसार भाव से बाहर निकाल लिया, संसार भाव से ऊपर उठा लिया। क्योंकि संसार का जो कार्य है वो तो अपनी रफ्तार से चलता है। इतने युद्ध हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार चल रहा है कि वो कोई आज की नई बात नहीं है। सबसे भीषण जो युद्ध महाभारत का, सबसे भयंकर युद्ध उसको माना गया, पूरा विश्व जिसमें, और उसके बाद भी तो 2 विश्व युद्ध हो गए कि हम लोगों से, लेकिन फिर भी संसार अपनी रफ्तार से चलता रहा कि, और इस समय भी स्थिति तो वही है, लेकिन फिर भी संसार चल रहा है कि नहीं अपनी रफ्तार से। लेकिन अब उन घटनाओं को लेकर के कई लोग हैं वो उनको पकड़ के बैठे, तो उसका क्या होगा? उससे कोई लेना देना नहीं, व्यर्थ का वो बोझा अपने सिर पर लेके। जो जीवन के क्षण आप आनंद पूर्वक बिता सकते थे तो उसको आपने ही खुद ही क्या कर लिया, उसको दुख से पूर्ण कर लिया कि बिना किसी कारण के, बिना किसी, तो उसका, क्योंकि वो आसक्ति है। और
दूसरी आसक्ति नहीं है, उसके लिए ठीक है, ये घटना मात्र है, दृश्य मात्र है, हो रहा है और अपनी रफ्तार से होगा। और ऐसा तो जो जितात्मा तो का वो फिर आत्मभाव में स्थित जो है जितात्मा का, जिसने ये समझ लिया कि ये सारा संसार एक चलचित्र, चलचित्र है ना, मूवी को हिंदी में बोलते हैं चलचित्र। तो वो जितना भी संसार है वो क्या है, चलचित्र है। क्योंकि जो चित्र हमारे सामने से निकल गए दोबारा उसको नहीं देख सकते। वही कहते भाई कल तो ऐसा था, या कहीं भी आप गए रात रात में कुछ चेंज हुआ, मुझे अरे कल शाम को तो ऐसा था, इतना करती है, तो चित्र बदल गया। तो इसी तरह से ये सारा संसार भी क्या है, चलचित्र। जिसकी समझ में आ गया तो का वो तो फिर वो आत्मभाव में अपने आप को स्थिर कर लेगा, तो वही जितात्मा। और जो ऐसा व्यक्ति है फिर उसका जीवन कैसा होगा, का विगत स्पृह, उसके जीवन में अब कोई स्पृहा, स्पृहा मतलब आकांक्षा की जाए, फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई इच्छा रहेगी नहीं। और जब इच्छा ही नहीं है तो फिर एक्सपेक्टेशन भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसी चीज की इच्छा है तो तभी हमारी दूसरे से एक्सपेक्टेशन होगी। और जब हमारे जीवन में कोई इच्छा ही नहीं तो फिर किसी से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगी। और जब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो क्या इन दृश्यों में फिर बुद्धि आसक्त तो होगी क्या? तो फिर ये सारा संसार हमारे लिए एक दृश्य मात्र ही रहेगा। तो उस स्थिति में क्या फिर ये कर्म बंधन हमको बांधेगा नहीं। जब तक उस स्थिति में जब पहुंचेंगे तो फिर ये पाप पुण्य हमको नहीं बांधेगा। और फिर पाप पुण्य कुछ है ही नहीं दृष्टि में, भाई वो तो सहज कर्म है। भाई जो भी व्यक्ति है जो कर रहा है, अभी तक तो हमारा कोई संबंध नहीं, कोई कर रहा है तो कहते वो तो पाप कर रहा है, तो फिर वो सहज कर्म है। जो चितात्मा है कहते हैं उसको फिर उससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है वो कर रहा है, भाई वो किस भाव से कर रहा है वो उसका विषय। इसीलिए वो जो भी कर्म है, कर्म के साथ हमारा भाव क्या है, महत्व उसका है, तो उसी के आधार पर वो कर्म पाप और पुण्य बनेगा। जैसे मच्छर मरना, टर्माइट मरना ना, वो तो सहज कर्म। अगर आप नहीं करोगे, मलेरिया या डेंगू हो गया तो फिर परेशान होंगे। तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तो बचाव तो करना पड़ेगा। तो ये सहज कर्म, ये आप अकेले ही करते हैं ऐसा नहीं, सब करते हैं। उसका मैं कुछ नहीं लगने वाला नहीं, ऐसा नहीं मच्छर का मोक्ष हो जाएगा। तो आपका भाव कैसा है, महत्व उसका है। भाव करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं, तो करना पड़ रहा है। तो जब करना पड़ रहा है तो फिर वो आपकी बाध्यता है, लेकिन फिर भी वहाँ पाप पुण्य का भाव आया कि नहीं? अगर पाप पुण्य का भाव आया तो फिर उसका फल तो इसलिए यहाँ पर क्या है, चितात्मा कर्म करो मोहना तेरे लिए, बोल बिल से भगवान के नाम का बना नहीं कर सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा तो क्यों, इसलिए क्या कहना कि भाई ये जो जरूरी कार्य है ये तो आप चाहें या न चाहें करना ही पड़ेगा। क्यों, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा कि नहीं? और वो जो मक्खी मच्छर आदि हैं तो वो भी जो कर रहे हैं वो भी किसके लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ही तो कर रहे हैं। तो ये तो सहज कर्म है। अब जो शेर है भाई, अगर वो शिकार नहीं करेगा तो जीवन चलेगा क्या? तो वो उसका सहज कर्म है।
जैसे वो सोल्जर है, आर्मी है, कुत्ते को मारते हैं उसको तो वो सहज कर्म, क्यों वहाँ उनका कोई कर्ता बने का वे कुत्तों को मारते हैं, पीछे से जो आदेश आया उस हिसाब से उन्होंने सबको देते जो उड़ा दिया, उसका थोड़ी लगने वाला। तो वहाँ उनका कोई भाव है ही नहीं। मच्छर हमारे को काटता है तो क्या खून पीता है ना हमारा, वो उसके लिए भोजन है, वो अपना कर्म कर रहा है। हम अपना कर्म करते हैं तो उसको मारते हैं कि मेरा खून मत पी। तो ये इनको ये सब सहज है। तो इसलिए लेकिन उसमें भी क्या ये तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कैसे करो तो क्या असक्त बुद्धि, मुझे ये करना ही है ऐसा नहीं। तो अपने जीवन रक्षा के लिए जितना जरूरी है उतना उससे आगे का। अब जैसे कई लोग आजकल वो आते हैं ना इलेक्ट्रिक, हाँ ऐसा बहुत करेगा बच्चे लोग हमारे, लेकिन वो पाप वो पाप क्यों? क्योंकि अब आप वो जो मच्छरों को मार रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि उसमें जो आवाज आती है उसके आनंद के लिए? अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए तो और भी साधन है, लेकिन वो फिर सुरक्षा के लिए हम लाए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मैंने देखा वह उसमें जो मरते हैं जो आवाज आती है तो वो आवाज का आनंद लेने के लिए जब आप करने लगे तो वो फिर पाप हो गया। वो पाप हो इसलिए पाप और पुण्य के बीच की लाइन जो है ना बहुत बाहर एक अंदर है, बाहर वो अपना भोजन लेने के बाद नहीं। हाँ ठीक है, भाई कमरे में है भाई आप सो रहे हो नहीं हो तो आपने हो किया भाई है तो नहीं डिस्टर्ब हो, वहाँ पे जब तक आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप आनंद के लिए कर रहे हैं तो फिर वो पाप है। तो फिर अब अंदर तो हो गया, चलो भाई बाहर चलो, बाहर होंगे तो वो पाप हो। वो अंतिम हो गया। तो इसलिए अपनी रक्षा के लिए जो सहज कर्म है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन वो भी किस तरह से कहना असक्त बुद्धि, वहाँ आसक्ति से रहित होकर के उसको करो तो वो फिर राम पाप ने वो है। सोना मृग को मारा ना, राम ने हाँ तीर मारा, तो वो सहज कर्म है या क्या करना है? नहीं, वो तो भगवान की लीला है, वो तो आपको दिखाया कि भाई वो आपका प्रारब्ध आप न चाहते हुए भी आपसे कर्म कराएगा, वो कराएगा। लेकिन अब आप किस भाव से करते हैं वो आपके ऊपर है। आपका भाव उसके साथ कैसा है तो उसके ऊपर और है। तो इसलिए कहते हैं जिसके जीवन में ये तीन आते असक्त बुद्धि, जितात्मा, विगत स्पृह, जो विगत स्पृह है जिसके जीवन में अब किसी प्रकार की कोई स्पृहा, किसी प्रकार की कोई इच्छा है ही नहीं, और वो कब होगी? कहा जितात्मा, जब तक वो आत्म तत्व को जानेगा नहीं तो तब तक तो ये स्पृहा रहेगी, संसार की इच्छा रहेगी। और जैसे जैसे उस आत्मा का बोध होते गया तो वैसे वैसे संसार की वो इच्छाएं अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएंगी, और जब वो संसार की इच्छाएं कम होती जाएंगी तो असक्त बुद्धि, फिर वो संसार के साथ उसकी बुद्धि भी आसक्त नहीं होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, तो वो जो साधक है उसके जीवन में तो क्या हो जाएगा? नैष्कर्म्य सिद्धि, वो फिर कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, और हम कुछ न करते हुए भी सब कुछ करते। तो वो जो ज्ञानी जो जितात्मा वो सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता, क्यों? उसका उसके साथ कोई भाव है नहीं, कोई आसक्ति है नहीं, अटैचमेंट है नहीं, और हम कुछ न करते हुए भी सब कुछ करते। जैसे भाई आपके ऑफिस में है 10 आदमी काम करने वाले हैं, तो आपने क्या किया, लेकिन वो सारा टेंशन हम सब 10 आदमियों का बोझा अपने सिर पर लेके बैठे हैं, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने वैसा क्यों नहीं किया। आपने यथार्थ में कुछ नहीं किया, लेकिन वो 10 का बोझा अपने ऊपर लेके बैठे कि नहीं, तो इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था।
तो जब कुछ नहीं करते हुए भी जब हम कर्ता बन रहे हैं तो बिना मतलब का बिना कारण का एक टेंशन हमारे ऊपर आया और बिना किसी कारण के हम और दुखी हुए। तो निष्कामता का जो भाव है तो संन्यासेन अधिगच्छति का वो संन्यास से ही आएगा। संन्यास का ऊपर जो तीनों लक्षण बताए, असक्त बुद्धि, चितात्मा और विगतस्थ, तो तब वो आएगा। तो तब यहाँ अर्जुन का फिर प्रश्न उठा, आखिर ये तो बड़ा कठिन काम है, तो ये होगा कैसे? तो उसका उत्तर फिर भगवान अगले श्लोक में तो देते हैं, तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे।